So once again, welcome guys. So in last lecture we discussed about conical pendulum. In today's lecture, this lecture we will see about vertical circular motion. So what is vertical circular motion? Vertical circular motion means at different position particles velocity changes. मीन्स अगर हम कोई भी मास हैंग करें उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर अपन करेगा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वहाँ पे उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ड्यू टू, और इसका रीजन पे क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पे टेंशन अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएंगे और वेलोसिटी या डिफरेंट पोजीशन अलग अलग आएंगे। मतलब जो तीन पोजीशन लेते हैं बेसिकली हम, हाईएस्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। सो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन: the motion of a particle, the motion of a particle in vertical circle, in vertical circle whose velocity changes is called vertical circular motion. ओके, ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन, मतलब डिफरेंट पोजीशन उसका वेलोसिटी चेंज। अब ये वर्टिकल सर्कल होता क्या है, ये देखते हैं। एक सर्कल निकालते हैं, वर्टिकल सर्कल। यहाँ पे हम सेंटर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मास अटैच किया which is vertically down at middle position and highest position. ओके, सो देखिए यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास, ये हमारे पास है मिडल पोजीशन, ये हमारे पास हाईएस्ट पोजीशन, ये लोवेस्ट पोजीशन। इसकी वेलोसिटी डायरेक्टेड टू दिस डायरेक्शन, velocity directed to this direction, velocity directed to this direction. ओके, सो देखिए यहाँ पे जो टेंशन रहेगा, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, टेंशन एट मिडल पोजीशन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, टेंशन रहेगा हमारे पास। तो इसको देखिए, एक कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट पी लिया हमने, इसका भी वेलोसिटी इधर जाएगा। सो टेंशन इज डायरेक्टेड टू टेंशन एट पॉइंट पी। तो देखिए इसका वेट एम जी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, पॉइंट पी है, और ये एंगल एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल जब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये सब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये जो पार्टिकल है हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको देखते हैं, जो वेट है हमारे पास, वेट एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है हमारे पास। सो सबसे पहले इसका हम टेंशन का फॉर्मूला निकालते हैं। सो टेंशन एट पॉइंट पी, टेंशन एट पॉइंट पी माइनस, ये क्या है हमारे पास, माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो टेंशन एट पॉइंट पी क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एट पॉइंट पी प्लस एम जी कॉस थीटा, यह है हमारे पास टेंशन एट पॉइंट पी। ठीक है, ये टेंशन का इसको नंबर एक देंगे हम। सो फिर से हम रीडिंग देंगे, टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन, टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन
टेंशन एट डिफरेंट पोजिशंस। ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट लेते हैं। टेंशन एट, फर्स्ट स्टेप लेते हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए एंगल थीटा क्या रहेगा हमारे पास, ये जो एंगल थीटा है ये हमारे पास क्या रहेगा 0 डिग्री। क्यों, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है हमारे पास ये क्या रहेगा हमारे पास 0। सो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं फिर से फॉर्मूला दे टेंशन, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन एट लोएस्ट प्लस जी cos 0 डिग्री, mg cos 0 डिग्री। So tension at lowest point, यहाँ v square upon r at L plus mg cos 0 1। So tension at lowest point, v square upon r at L plus mg, यह आ गया हमारे पास टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो सेकंड स्टेप में लिखते हैं हम टेंशन एट मिडल पॉइंट। टेंशन एट मिडल पॉइंट, टेंशन एट मिडल पॉइंट। ओके, टेंशन एट मिडल पॉइंट लिखते हैं। सो हमारे पास थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा 0 था तो यहाँ पे जाएंगे पार्टिकल पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्या लिखेंगे हम इसको, टेंशन एट मिडल पॉइंट इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एट मिडल पॉइंट प्लस एम जी कॉस 90 डिग्री, एम जी कॉस 90 डिग्री। टेंशन एट मिडल पॉइंट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर at middle plus mg cos 90 0, cos 90 क्या आएगा हमारे पास 0। सो टेंशन एट मिडल पोजीशन इक्वल टू या v स्क्वायर अपॉन r एट मिडल, ये आ गया हमारे पास टेंशन एट मिडल पोजीशन। ओके, सो हमारे पास अब तीसरा रहेगा टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो इसको देखते हैं, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। एक तो इधर से वर्टिकल सर्कल मुझको पकड़ रहा है, इधर से दोनों इधर से भी ले सकते हैं। सो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन हम थीटा लेते हैं कितना 180 डिग्री। ये कैसे आ गया हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ गया, ये 90 आ गया, यहाँ गया ये 90 90 90 180 डिग्री। फिर से टेंशन का फॉर्मूला लेते हैं, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू यहाँ वी स्क्वायर बाय आर एट हाईएस्ट प्लस एम जी cos 180 डिग्री। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट v square by r at highest plus mg cos 180 minus 1. So tension at highest point v square upon r at highest minus mg. This is the equation for tension at highest point. So these are the three tensions at different position, means three position: tension at highest point, tension at lowest point, tension at middle position. What is the tension formula? M square by r plus mg cos theta. So tension at lowest point क्या आ गया हमारे पास, m square by r plus mg। so tension at middle position m square by r, क्योंकि वहाँ पे cos 90 हमारे पास 0 रहता है। so tension at highest position हमारे पास क्या आ गया, th इक्वल m square by r minus mg। so ये हो गया हमारे पास टेंशन एट डिफरेंट पोजिशन। उसके बाद देखते हैं हम वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजिशन, उसके बाद देखते हैं हम वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजिशन। सो हम नेक्स्ट देखते हैं टेंशन एट वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजिशन। ओके,
वेलोसिटी इज एट डिफरेंट पोजीशन, जिससे हम वेलोसिटी इज एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, सो सबसे पहले लेते हैं हम हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला लेते हैं हम। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो रहेगा। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो स्ट्रिंग है उस पर कोई फोर्स, मतलब कोई फोर्स आएंगे ही नहीं, उस पर कोई टेंशन आएंगे ही नहीं। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू जीरो। सो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट उसका फॉर्मूला लेते हो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू या वी स्क्वायर बाय आर एट हाईएस्ट माइनस एम जी। यह हमारे पास फॉर्मूला का टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। सो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास जीरो है, इक्वल टू या वी स्क्वायर बाय आर एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस एम जी। सो इसको इक्वेट करते हैं हम, या वी स्क्वायर बाय आर एट हाईएस्ट प्लस एम जी माइनस एम जी इक्वल टू, माइनस हो तो एक इक्वल हो जाएंगे। सो एम एम यहाँ पे कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर क्या होगा मेरे पास, इक्वल टू जी। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी। सो वी इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। इसके बाद देखते हैं हम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। इसके बाद देखते हैं हम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हो गया हमारे पास, इसको हम एक नंबर देंगे, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, सेकंड नंबर देते हैं वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है आपको, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हम क्या लेंगे, यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे दो कोई भी पोजीशन लेंगे, हाईएस्ट पोजीशन और एक लोएस्ट पोजीशन। हमारे पास लोएस्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी लेंगे हम लोएस्ट पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी लेंगे हम लोएस्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम इक्वल करेंगे, इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या रहेंगे हमारे पास। सो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट लेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, सो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू या वी स्क्वायर बाय आर एट एल। और पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट क्या रहेंगे हमारे पास, एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू क्या रहेंगे हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट इक्वल टू एम जी इंटू जीरो। ये तो जीरो ही आएंगे हमारे पास। सो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, इसकी टोटल एनर्जी लेंगे ना, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट। सो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू या वी स्क्वायर बाय आर एट लोएस्ट प्लस जीरो। ये आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। तो उसके बाद देखते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट। फिर से हम एक पॉइंट लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट इक्वल बी स्क्वायर बाय आर एट हाईएस्ट। ये समझ में आ गया आपको।
यहाँ तक इसको हम क्या नाम देंगे? इसको 1 दे देंगे, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट mv² by r at h. Potential energy at highest point. पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएंगे हमारे पास? एम जी इंटू, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, यहाँ पे डबल हो जाएगा, ए आर और ए आर, क्या होगा? एम जी इंटू ट्वाइस आर, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट इक्वल टू, सो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट क्या आएंगे हमारे पास? टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट क्या आएंगे हमारे पास? इक्वल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट, ठीक है। सो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट इक्वल टू क्या थी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट v² by r एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? mg इंटू ट्वाइस आर। सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 देंगे इसको, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा हमारे पास? इधर लिखता हूँ, फ्रॉम 1 है we get total energy at lowest point. Total energy at lowest point equal to total energy at highest point. Total energy at lowest point क्या है हमारे पास? v² by r at l equal to, ये क्या है हमारे पास? टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट v²by r हाईएस्ट प्लस mg इंटू ट्वाइस आर। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, या v²by r एट लोएस्ट इक्वल टू टर्म अपॉन आर, ये v² एट हाईएस्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे पास? √rg, ये करेंगे हमारे पास r इंटू जी प्लस mg इंटू ट्वाइस आर, यहाँ पे रीजन लिखते हैं हम, v² इक्वल टू rg। सो यह v²by r एट लोवेस्ट इक्वल टू rg अपॉन, यहाँ पे mv²/2 था ना, यह mv²/2 पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, mrg/2 प्लस mg ट्वाइस आर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे क्या क्या करेंगे, यह v²/r एट लोएस्ट पॉइंट प्लस ट्वाइस mrg प्लस mrg, क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ये देखिए ट्वाइस mrg प्लस 1/2 mrg प्लस mgr, ठीक है, ट्वाइस mgr, क्या होगा हमारे पास? 5/2 यह v²/r v²/2l प्लस इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1/2 प्लस 2 5/2 mgr, यह है हमारे पास 5/2 mgr, ये 2 इधर आएगा, यह v² एट l इक्वल टू, यह v², ये 2 इधर लेके आए, ठीक है, 5 into 10 10/2 mgr, सो कैंसल, v² at lowest point equal to 5 gr, so v equal to under root 5 rg, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, सो वेलोसिटी एट लोएस्ट
पॉइंट। सो अब लिखते हैं हम वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट। सो यहाँ पे लिखते हैं हम वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट। वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट। सो थर्ड नंबर लेते हैं हम। मिडल पॉइंट, ठीक है। सो वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पॉइंट लेंगे, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसको लेंगे हम। सो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट, फर्स्ट स्टेप में लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट क्या रहेंगे हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एट मिडल इक्वल टू यहाँ v स्क्वायर बाय 2 एट मिडल। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पॉइंट potential energy at middle, sorry, so potential energy at middle इक्वल टू क्या रहेंगे हमारे पास, जी इंटू आर। यहाँ पे रेडियस क्या रहेंगे इसका, आर, डिस्टेंस जो बोल रहे थे। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट, टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट, देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पॉइंट, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी मिडल पॉइंट इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 एट मिडल प्लस g इंटू आर एट मिडल। सो इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम सेकंड स्टेप में लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट, अब हाईएस्ट पोजीशन में लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट इक्वल टू यम v स्क्वायर बाय 2, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट यम v स्क्वायर बाय 2। सो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट इक्वल टू mg इंटू ट्वाइस, ठीक है। सो इसको फिर से हम ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर बाय 2 एट हाईएस्ट प्लस mg इंटू ट्वाइस, याद है, ठीक है। तो इसको फिर से लिखेंगे हम, सो टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट, इसको फिर से लेंगे हम, जैसे लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या रहता है उसको, टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट
हाईएस्ट पॉइंट, इसको लेंगे इक्वल टू। सो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, इसको 1 देंगे फिर से, और टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट इसको सेकंड नंबर देंगे, ठीक है। ये 1 है 2, इसको इक्वल करेंगे, टोटल एनर्जी एट मिडल इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट। मिडल पे क्या है, यह वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी आर इक्वल टू यह वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी ट्वाइस आर, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, कौन सी पोजीशन पे, मिडल, ये हाईएस्ट। सो यह वी स्क्वायर बाय 2 एट मिडल पोजीशन प्लस एम जी आर को उधर लेके जाएंगे हम, यम बाय 2 वी स्क्वायर एट हाईएस्ट पॉइंट आर जी प्लस एम जी ट्वाइस आर। सो यह वी स्क्वायर बाय 2 एट मिडल पोजीशन इक्वल टू यम आर जी अपॉन 2 प्लस एम जी ट्वाइस आर माइनस एम जी आर, ये एम जी आर इधर लेके गए। सो यम वी स्क्वायर बाय 2 एट मिडल इक्वल टू यम आर जी अपॉन 2 प्लस एम जी ट्वाइस आर माइनस एम जी आर, एम जी इंटू आर आ गए। सो यम वी स्क्वायर बाय 2 एट मिडल इक्वल टू, सो 1/2 एम आर जी प्लस एम आर जी की कितना आएगा हमारे पास, 3/2 एम जी आर। सो यह हम फिर से कैंसिल, हमारे वी स्क्वायर बाय 2 एट मिडल इक्वल टू 3/2 आर जी एच जी आर। सो ये 2 इधर जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू एट मिडल 6/2 आर जी। सो वी एट मिडल इक्वल टू कितना आएगा, 3 आर जी अंडर रूट 3 आर जी। सो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन। सो वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे लिखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ रेड पेन से, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन अंडर रूट आर जी, वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी, अंडर रूट 5 आर जी। सो वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन पे 3 आर जी है, सो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अंडर रूट 5 आर जी। यह है हमारे पास टेंशन और वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन। वी हैव कैलकुलेटेड टेंशन एंड वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे सबसे पहले हमने क्या देखा है, जो वर्टिकल सर्कल है वो क्या है हमारे पास, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पे क्या होगी हमारे पास, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चेंज होगी। मीन्स यहाँ पे क्या आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन्स देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट यूनिफॉर्म, मीन्स देयर स्पीड इज वेरिएबल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टेंशन का फॉर्मूला लिखा था, जो हमारे पास आ गया था यह वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू टेंशन। सो यहाँ पे हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला आया था। सो उसके बाद देखिए था हमने टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन, वो क्या आया था हमारे पास, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट मिडल पॉइंट। सो टेंशन निकालने के बाद अलग अलग हमने एंगल्स लिए, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री लिया, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री लिया, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री लिया। अगर इधर से लेते हैं तो या इधर से लेते हैं, जो डायरेक्शन वहाँ पे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर्म करेगा वो डायरेक्शन से। सो टेंशन या डिफरेंट पोजीशन लिया, फिर वेलोसिटी से डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे हमारे पास आ गई, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट आर जी, वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट अंडर रूट 3 आर जी, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अंडर रूट 5 आर जी। सो ये होगा हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो और यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, काइनेमेटिक इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन एनालॉगस विथ लिनियर मोशन। लिनियर मोशन की इक्वेशन जो हम हमारे पे है,
तो सर्कुलर मोशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। से यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस इन circular motion analogous with linear motion, analogous with linear motion। ये हमारे पास है छोटा सा टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन, थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन। वी हैव थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन। v equal to, first equation is v equal to u plus at, second equation s is equal to ut plus half at square, and third number v square equal to u square plus twice as। ये हमारे पास हो गए लीनियर मोशन के लिए, ये हमारे पास आ गए लीनियर मोशन। सो यहाँ पे v का हमारे पास फाइनल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, यहाँ पे एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो सब पता है आप। सो यहाँ पे हमारे पास लीनियर मोशन के लिए, तो सर्कुलर मोशन के लिए कैसे लेंगे हम वन। तो सबसे पहले हमारे पास ओमेगा लेंगे हम, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकंड नंबर हमारे पास एस, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा लेते। सो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर आएगा हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है ना। सो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। सो यहाँ पे देखिए नाम लिखता हूँ मैं। सो ओमेगा हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ, लीनियर लीनियर तो करूंगा। और अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारे पास सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, जो हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में। जो लीनियर मोशन की इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया था हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशंस है। तो हमारे पास ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर में, रोटेशनल डायनामिक्स में। सो इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे, कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो देखेंगे, जो पीवाईक्यूज आए एमएसटी सीटी में या कोई अदर एग्जाम्स में, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हमारा थेरोटिकल पार्ट सर्कुलर मोशन का कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू।